नमस्कार भाइयों बहनों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और हाँ, आर्थिक रूप से भी आप बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और बैलेंस्ड होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने कभी हल्दी का दूध पिया है। ऑफ कोर्स आपने कभी ना कभी, आज नहीं तो पहले बचपन में भी कभी हल्दी का दूध पिया ही होगा। या तो आपकी माँ ने पिलाया होगा, या फिर आपकी भाभी ने, या आपकी वाइफ ने, आपकी बहन ने, या आपने खुद ने भी कभी ना कभी हल्दी का दूध पिया होगा। ये हल्दी का दूध जब आपको पीने के लिए दिया जाता है, तब आपकी भावना, आपकी फीलिंग कैसी होती है। सबसे पहले तो क्या है ये आई जस्ट डोंट लाइक दैट, यू नो। तो इस प्रकार की भावना ज्यादातर बच्चों में भी होती है और बड़े लोगों में भी होती है। तो माँ कहती है कि नहीं बेटा, हल्दी वाला दूध जो है वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और उससे बहुत ही अच्छा, मतलब केमिकल हमारे शरीर में पैदा होता है, हार्मोन्स अच्छे बने रहते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन होता है और न जाने क्या क्या बहुत सारे रीजंस हमारे सामने उस हल्दी के दूध को पिलाने के लिए दिए जाते हैं, है ना, राइट। लेकिन यही हल्दी का दूध न लेते हुए अगर आपको कहा जाए कि वुड यू लाइक टू हैव टर्मरिक लाते सर, टर्मरिक लाते, ये क्या है। और आप देखेंगे कि आप एक कैफे में बैठे हुए हैं और आपको टर्मरिक लाते ऑफर किया जा रहा है। और ये टर्मरिक लाते जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बहुत ही चुस्कियां लेते लेते आप पीते हैं और उसका 400 से 700 रुपया भी बहुत ही हंसते हंसते आप अदा करके, पे करके आप निकल जाते हैं और अपने आप पर एकदम बहुत ही जबरदस्त फख्र महसूस करते हैं कि वाह, आज मैंने टर्मरिक लाते पिया। और ये टर्मरिक लाते जो आपने पिया है वो आप सोशल मीडिया पर भी आप शेयर करते हैं और अलग अलग प्रकार के पाउट करके, मुंह बना करके उस गिलास के साथ में, उस ड्रिंक के साथ में आपकी स्टोरी, आपका स्टेटस और न जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें आप उस टर्मरिक लाते की एडवर्टीजमेंट करते हुए आप अपने आप को एक अभिमान दिखाते हुए कि अरे वाह, मैंने बहुत ही बढ़िया सा आज एक ड्रिंक पिया जिसका नाम है टर्मरिक लाते। लाते का मतलब होता है दूध और टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। आपने वही पिया है जो आपको आपकी मां घर पर पीने के लिए कहती थी। आपने वही पिया है जो आपकी भाभी या आपकी चाची या आपकी मामी या मौसी या आपकी वाइफ, आपकी बहू, कोई भी घर में हो, जो आपको आपकी सेहत के लिए, जब आपको सर्दी होती है या खांसी होती है तब आपको पीने के लिए जो कहा जाता है वही है। मैं यहां पर यह बात कर रहा हूं कि आज यही हल्दी का दूध अगर हमारे घर में अगर हम पीते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही उसी टर्मरिक लाते का हम बाहर ज्यादा इतना पैसा देकर के भी हम पीते हैं। दातून की मैं बात करूं तो हजारों सालों से नीम के या बबूल के इसकी छोटे छोटे डालियों के टुकड़े हम सवेरे उससे दांत घिसते आए हैं। आज भी मतलब कई जगहों पर ऐसा किया जाता है और उनके दांत एकदम जबरदस्त, कड़क, एकदम बहुत ही मजबूत, चमकीले, सफेद, एकदम दूध जैसे दांत उनके पाए जाते हैं। लेकिन शहरों के लोग इस एडवर्टीजमेंट के और इन सब अनाउंसमेंट, इस एडवर्टीजमेंट के चलते वो हम उसके आकर्षण में आ जाते हैं और हमारे हाथों में टूथपेस्ट और टूथब्रश थमा दिए गए और हमने एक्सेप्ट भी कर लिए गए। और वो एक्सेप्ट करने के बाद भी ना तो दांत अच्छे रहते हैं, ना ही हमारे गम्स अच्छे रहते हैं, ना ही हमारी जेब की सेहत भी हमारी अच्छी रहती है। वही दातून जो हमारे यहां 5 से 10 रुपए में आराम से, आसानी से मिल जाते हैं, वही दातून जो है बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा है, पढ़ा है, 200 से 750 रुपए चुकाने पर भी आपको वो दातून मॉल में या शॉपिंग मॉल में आपको नहीं मिलेंगे। इतने महंगे वहां पर दातून बिके जाते हैं।
हमारे वहां पर खाट या खटिया या चौपाई कहो या चारपाई कहो, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर खास करके गुजरात है, जो राजस्थान है, एमपी, यूपी, बिहार वगैरह, इस जगह पर आप देखेंगे तो वहां पर बैठने के लिए, सोने के लिए खटिया होती है, चारपाई होती है। वही चारपाई जो है वो वहां पर 500 से 1500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 2000, 2500 रुपए में आपको बढ़िया से बढ़िया, मतलब आपके घर पर ही बना करके, आपको जैसा चाहिए वैसा बना करके आपको मिल जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसी चारपाई को, इसी चौपाई को, इसी खाट को, खटिया को वहां पर स्पाइन की, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के लिए वो बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कहकर वहां पर इसे ट्रेडिशनल डे बेड के नाम पर लगभग 75,000 से 85,000, 85,000 तक रुपए चुकाने पर आपको वो खटिया वहां पर मिलती है। इतने ज्यादा दामों में वहां पर बेची जा रही है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हमारा जो गौमूत्र, हमारी गायें, हमारे जो इंडियन ब्रीड्स की जो गाय हैं, उसका जो गौमूत्र है, उसका गौमूत्र की हमने तो निंदा की, हमने तो हंसी उड़ाई, हमने तो उसके सामने के अरे शी व्हाट इज दिस, एकदम ऐसा घिन्न सा महसूस होता है जब हम गौमूत्र की बातें करते हैं, या जस्ट स्मेल भी अगर आ जाती है तो। और उसी गौमूत्र की बाहर के देशों ने 7 पेटेंट ले चुके हैं वो लोग। हमारे शिवलिंग की बातें मैं क्या करूं, मेरा एक वीडियो है, इस वीडियो के इस नीचे वहां पर एक लिंक शेयर की हुई है कि वहां पर शिवलिंग का क्या महत्व है। इस शिवलिंग का महत्व ना तो हमने समझा, ना जाना पहचाना, ना ही हमने किसी से पूछने की कोई मतलब जुर्रत की, ना ही हमने मतलब कोई इंटरेस्ट दिखाया। और यही कंसेप्ट जो है, जो शिवलिंग का कंसेप्ट है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। उसमें से एक छोटा सा एक पार्ट उन्होंने चुराया, और वो चुरा करके वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में, वहां पर इसी प्रकार के जो शिवलिंग, जो पत्थर जो हमारे वहां पर शालिग्राम के नाम पर पूजे जाते हैं, ओके, तो ऐसे ही नदियों में से चिकने पत्थर जो है वो ढूंढ करके निकाले जाते हैं, और उसे एटीट्यूड रॉक के नाम पर वहां पर बहुत ही जबरदस्त, एक्सीडिंगली जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा दामों पर वहां पर बेचे जाते हैं, और उसे वो लोग कहते हैं एटीट्यूड रॉक, उन्हें कहते हैं ग्रेटिट्यूड रॉक। इस ग्रेटिट्यूड रॉक को वो लोग अपने पास में रखते हैं, और ऐसा हमेशा मतलब अपने पास में रख करके एक ऐसा एटीट्यूड वो लोग दिखाते हैं कि हाँ यस, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं जो चीजें मेरे पास में हैं, जो भी मुझे मिल रही है उसका मैं आभारी हूं। इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वहां पर दिखाया जाता है। हमारे वहां पर लोग संस्कृत जो है वो संस्कृत सीखते नहीं हैं। बाहर के लोगों के, देश के जो लोग हैं वो लोग संस्कृत सीख रहे हैं, और हम जो है उनकी कोरियन भाषा सीख रहे हैं। कितनी हंसी आ रही है ना। आपको यहां पर अगर प्राणायाम सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हम उसकी वैल्यू करते नहीं हैं। और बाहर के देशों में अगर आपको प्राणायाम अगर सीखना है तो कम से कम ऑन एन एवरेज अभी 1.82 lakhs इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर आपको ट्रेनिंग अगर चाहिए तो। और मैंने भी ये स्टैटिस्टिक्स वर्कआउट किया है, जिसमें मालूम पड़ा है कि योगा का नहीं, वैसे तो योग यहां का शब्द है, लेकिन जब वो यूरोपियन, अमेरिकन, फॉरेन कंट्रीज में जाकर के जब योगा बन करके जब आया, तब हम जब योगा को जब हम मानते हैं, तब उस योगा का जो मार्केट है वो मार्केट है अभी 1.15 लाख करोड़ रुपीस का, इतना मतलब मार्केट अभी चल रहा है। हमने हमारी संस्कृति को, हमने हमारी भाषा को, हमने हमारे नॉलेज का मजाक उड़ाया, उसका महत्व हमने खुद ने ही नहीं समझा। और भी मैं अगर बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे हनुमान चालीसा में ही एक लाइन आती है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। तो हनुमान चालीसा में ही पहले कहा गया था कि यहां से सूर्य का पृथ्वी की
जो सतह है, जो लेवल है, वहां से पृथ्वी के सरफेस से अगर वहां तक अगर जाया जाए तो कितना समय लगता है, वही समय एग्जैक्टली उसी समय के नाम हिसाब से अंतर जो है वो नापा गया था। और वो अंतर नासा ने भी जब नापा तब मालूम पड़ा कि अरे उतना का उतना ही अंतर नासा ने भी ढूंढा। तो कहने का मतलब ये कि नासा के पहले हमने कितने सालों पहले हमने खुद नहीं, हमारी संस्कृति में ही, हमारे खुद के श्लोकों में ही, हमारी खुद की हनुमान चालीसा में ही लिखा हुआ है कि पृथ्वी से सूर्य का अंतर कितना है। लेकिन हम तब मानेंगे जब वो नासा का स्टैंप लगेगा ना, नासा का जब स्टैंप लगेगा तब हम उसे मानेंगे कि हाँ ये बात सही है। हमें हमारी संस्कृति के ऊपर, हमने हमारे ज्ञान के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क यानी डाउट किया। हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो हमारे भारतीय संस्कृति में मानने वाले बहुत कम है, लेकिन बाहर के देशों में जैसे रशिया वगैरह सब बहुत सारे देशों में वहां पर मानने वाले बहुत ज्यादा अभी पाए जा रहे हैं। हमारे गुरुकुलों का महत्व कम हो गया और उनकी यूनिवर्सिटीज का महत्व हमने ही बढ़ाया है। जितना हमने विदेशी चॉकलेटों को इतना महत्व अगर नहीं दिया होता तो शायद हमारी हेल्थ अच्छी होती, लेकिन उसके बदले अगर हमारे ही देश के तिल, हमारे ही देश के चने, हमारे ही देश के गुड़, हमारा ही देश का गज्जक, हमारे ही देश की मिठाइयां जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ही अच्छी हैं, हेल्दी हैं, तंदुरुस्त हैं, हमारे खुद के, हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं, उसी को अगर हमने माना होता तो शायद इतना बड़ा ये जो मेडिकल का कारोबार जो चल रहा है वो कभी नहीं चल पाता। कुंडलिनी शक्ति के बारे में क्या कहूं? कुंडलिनी शक्ति का जो नॉलेज है वो नॉलेज तो हमको ही पहले था और हमारे पास से ही सीख करके बाहर के देश के लोग सभी लोग गए और अभी वो लोग कुंडलिनी शक्ति क्या है वो हमें सिखाएंगे। जरा सोचिए कि हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं ऐसे किया जा रहा है। हमारे ही तंत्र, हमारे ही यंत्र, हमारे ही मंत्र, हमारे ही शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारी संहिताएं, हमारे कर्मकांड, हमारे श्लोक, हमारे गंडे दोहरे धागे तावीज वगैरह जो भी हैं, हमारी चौपाई, हमारे छंद, हमारे अलंकार, हमारी वास्तुकला, हमारा ज्योतिष विद्या, हमारी जो स्थापत्य कला है, हमारे उत्सव, हमारे पर्व, हमारा भक्ति, हमारी भक्ति, हमारा योग, हमारा ज्ञान, सब कुछ, हमारी समाधि, हमारी भाषा, बोली, वस्त्र, आभूषण, हाँ, हमारे अन्न, फल, फूल, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमने उसका महत्व मानना छोड़ दिया और हम दूसरों की बातों में आ गए। हमारे वहां पर पहले से एक शब्द चल रहा था, उसका नाम था भूगोल। अब ये गैलीली जो था, वो गैलीली अक्टूबर की 31 तारीख को 1992 में पोप जॉन पॉल II ने उनकी माफी मांगी ये कहकर कि 350 साल पहले जो गैलीली ने कहा था कि हाँ यस, पृथ्वी जो है सेंटर पर नहीं है और आसपास के इर्द गिर्द में दूसरे ग्रह फिरते नहीं है, लेकिन सूर्य जो है बीच में है और बाकी के पृथ्वी और दूसरे ग्रह वगैरह जो है आसपास फिरते हैं। ऐसा उसने जो 350 साल पहले कहा था वो सही था। ये क्या हुआ? वो आदमी मरने के बाद इतने सालों तक उसे मतलब इसमें कारावास में, आजन्म कारावास में रखा, नजर कैद में रखा और 8 जनवरी 1642 को उनकी डेथ हुई जब वो 77 इयर्स के थे। तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं था। हमारे देशों में, हमारे भारत में तो इतने हजारों सालों से हमको मालूम है कि हाँ पृथ्वी गोल है, थी और रहेगी। ये नॉलेज हमारे वहां पे पहले से था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस अज्ञानता की पट्टी अपनी आंखों पर बांधी हुई थी। खैर चलो कोई बात नहीं, 350 साल के बाद ही सही, लेकिन उनकी आंखें तो खुली। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो कोई औषधि नहीं। ठीक है,
अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी मेरा यह कहने का मतलब यह है कि हमारे शास्त्र पर, हमारी भाषा पर, हमारे नॉलेज पर हमें विश्वास होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक ज्योतिषी हूं, मेरा नाम जितेंद्र वोरा है और मैं कई सालों से मैं ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र और इन सब के रिलेटेड जो थेरेपीज अलग अलग होती हैं उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। लोगों को मैं सिखाता भी हूं, गाइड भी करता हूं, कंसल्टेशन भी देता हूं। मैं कई घरों में जाता हूं और जब मैं देखता हूं कि वास्तु के हिसाब से उनका घर बनाया हुआ होता नहीं है, तब मैं उनको बोलता हूं कि ये 3 चीजों के ऊपर, अब आप ध्यान से सुनिएगा, इन 3 चीजों के ऊपर बाहर वालों की नजर अगर पड़ गई, आपके घर की 3 चीजों पर अगर उनकी नजर पड़ गई तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। यस, 101% बता रहा हूं, वास्तुशास्त्र के अंदर लिखा हुआ है, ऐसा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर घर की इन 3 चीजों पर बाहर वालों की नजर पड़ गई, चाहे वो आपके रिलेटिव्स ही क्यों ना हो, आपके मित्र ही क्यों ना हो, आपके पड़ोस, आस पड़ोस के ही क्यों ना हो, अगर आपकी इन 3 चीजों पर नजर पड़ गई तो आपका घर धीरे धीरे नहीं, कभी कभी तो बहुत ही जल्दी भी उसका सफाया हो जाता है। और यही मूल कारण है, इसको हम समझे बिना हम हमारे फ्लैट्स, हम हमारे बंगलोस, हमारे विलास, हमारी ऑफिसेस, हमारे बड़े बड़े हवेलियां, महल वगैरह हम बना लेते हैं और बाद में फिर जब अचानक ही कुछ बड़ा नुकसान होने लगता है तब हम किसी वास्तुशास्त्री के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, किसी ज्योतिषी को कंसल्ट करते हैं। लेकिन तब क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? इसीलिए सबसे पहले वास्तुशास्त्र को समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। मैं कई घरों में जाता हूं, घर के बाहर, चौखट के बाहर भगवान को लगाए हुए होते हैं, तो मन में आता है कि अरे भगवान बाहर और शैतान अंदर। हमने सब उल्टा पुल्टा कर लिया है। खाना खाने के लिए हम बाहर जाते हैं और 2 नंबर करने के लिए हम घर पर आते हैं, जबकि पहले हम सीधा करते थे। हम खाना तो घर का खाते थे लेकिन 2 नंबर करने के लिए बाहर जाते थे। कितनी सारी चीजें हमने पूरी हमने न समझी, हमने अच्छा नॉलेज को जो है, अच्छे ज्ञान को नष्ट कर दिया। हमने उसके आंखें सामने जो है वी हैव टर्न द डेफ ईयर, ओके, और बाद में हमने उससे समझा नहीं, माना नहीं, समझा नहीं, और हमने खुद ने ही उसी डाली को तोड़ा जिस पर हम बैठे हुए थे। मैं आप लोगों से इस YouTube के इस वीडियो से, मैं इस फेसबुक के वीडियो से, इस इंस्टाग्राम के इस वीडियो से मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में किस तरह से खुशियां ला सकते हैं, आनंद ला सकते हैं। अगर उसमें कुछ चूक हो रही होगी तो ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ दुख होगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगी, असफल हो रहे होंगे। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है जितेंद्र वोरा और मेरा नंबर इस स्क्रीन पर या फिर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लव, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू यू, एंड ऑफ कोर्स मी टू। थैंक्स। गॉड ब्लेस।